एचएसपी। आज की वीडियो इंटर क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 14। ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने 13 पार्ट बनाए थे, आज जो है 14 पार्ट है, जिसमें अब हमारा न्यू टॉपिक है असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव। यानी अगर सेंटेंस आपको असर्टिव में दिया हो और उसे इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कहा जाए, या इंट्रोगेटिव में दिया है और असर्टिव में बदलने के लिए कहा जाए, तो आप किस तरीके से बदलेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसा कि इसका नाम है असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस को कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के। उसके बाद इंटेरोगेटिव को, और फिर ये होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अगर आप इंट्रोगेटिव समझ गए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में थोड़ा सा फर्क होता है, बस नॉट का फर्क होता है, वो कहाँ पे लगाना है वो आपको ध्यान रखना है। तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये तीनों बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो पहले मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद क्या इसके रूल हैं, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर वो सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, जैसे आपने 9-10 में पढ़ा था कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा हमारा इंपरेटिव, फिर ऑप्टेटिव और फिर एक्सक्लेमेटरी। तो 5 प्रकार के। तो जब असर्टिव की बात करते हैं तो असर्टिव के अंदर 2 प्रकार के आते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है 2 प्रकार का, एक होता है अफर्मेटिव। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जब चेंज करने को आएगा तो वहां पर केवल ये लिखा होगा, जैसे मान लो इंट्रोगेटिव में दिया है तो केवल ये कह देगा इसे असर्टिव में चेंज करो। तो असर्टिव का आप कौन सा वाला टाइप बनाएंगे, अफर्मेटिव की निगेटिव, तो आपको ये सब चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो अफर्मेटिव, असर्टिव के 2 टाइप, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में आपको पता ही होगा। अफर्मेटिव जब हम बात को स्वीकारें, ठीक है, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाए, सिंपली कोई बात को स्वीकार की जाए कि जैसे मैं खाना खाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोल दूँ मैं खाना नहीं खाता हूँ, तुम स्कूल नहीं जाते हो, राम पत्र नहीं लिखता है, तो जब नहीं वाला सेंस रहता है, ठीक है, बात को नकार दिया जाता है तो निगेटिव में। और अफर्मेटिव में जो है बात को नकारा दिया जाता है, यानी इसमें कोई नॉट वर्ड नहीं लगा होता, जबकि उसमें क्या कोई निगेटिव वर्ड लगा होता है, तो वो निगेटिव है हमारे। अब इनके जनरल फार्मूले क्या हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, समझ लीजिए ढंग से। ये अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या लाते हैं, हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद जो है हम वर्ब लाते हैं, और उसके बाद क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। निगेटिव का जनरल फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और फिर हमारा मेन वर्ब। नॉट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। एमवी मैंने लिखा, एमवी मतलब मेन वर्ब, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला होता है हमारा निगेटिव का। अफर्मेटिव में क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और निगेटिव का फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया, यानी बचा रेस्ट, यानी ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद भी जो और सेंटेंस में बचेगा। तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अफर्मेटिव का सेंटेंस, ही सादा ताजमहल। ये देखिए, ही सादा ताजमहल, यानी उसने ताजमहल देखा। तो देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, सा क्या है, हमारी वर्ब है, और ताजमहल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उसने ताजमहल देखा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस इसमें अफर्मेटिव में है। और अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है वो जो है जनरल फार्मूला लिखा है। जनरल का मतलब हमने किसी स्पेशल टेंस को लेकर नहीं लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हो या पास्ट इंडेफिनिट के लिए। एक जनरल फार्मूला कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हम वर्ब लाते हैं, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर जो और कुछ बचा वो सब रखते हैं। इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो एक जनरल फार्मूला लिखा है, एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ही सादा ताजमहल। तो
तो देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, सा क्या है, हमारी वर्ब है, कौन सी फॉर्म उसका भी मतलब नहीं है। फॉर्म को आप टेंस के हिसाब से रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म की, सेकंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो इसलिए वर्ब कौन से फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये जनरल फार्मूला, ठीक है। अब निगेटिव वाला देखिए, निगेटिव के लिए एग्जाम्पल, ही सारा ताजमहल, ये तो अफर्मेटिव में था। अगर हम इसी को निगेटिव में बोले तब देखिए क्या बनेगा, ही डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही डिड नॉट सी द ताजमहल, ही डिड नॉट सी द ताजमहल, इस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड, उसके बाद क्या नॉट, तो देखिए क्या लगा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारी क्या सी, फिर क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या द ताजमहल। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप फिर समझ लीजिए ढंग से कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए डिड लगा, डिड हमारी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या नॉट, तो देखिए यहाँ नॉट लगा, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या लगेगी सी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, वो तो टेंस पर डिपेंड करेगा, जैसा टेंस होगा उस हिसाब से आप मेन वर्ब लाएंगे। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मैंने फार्मूले जनरल लिखे, किसी टेंस को लेकर नहीं, क्योंकि टेंस तो 12 प्रकार से बनते हैं, तो 12 फार्मूले यहाँ नहीं लिखे जाएंगे, जनरल फार्मूला की सब पे एप्लीकेबल होगा। तो ही डिड नॉट सी द ताजमहल, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, और द ताजमहल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस था। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ये इनके जनरल फार्मूले हैं और ये एक एक एग्जाम्पल है, आप इन्हें कॉपी पे नोट करते हुए। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अभी मैंने असर्टिव आपको डिस्कस किया, मेरे एग्जाम्पल, उसमें फार्मूला बताया, जनरल फार्मूला, आप उसे कॉपी पर नोट कीजिए। अब इंट्रोगेटिव की बात, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनकी खास बात क्या होती है, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, वो हमारे इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। ये हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 2 तरीके से, एक तो क्या करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या तुमने ताजमहल देखा, अगर इस तरीके से हम पूछे क्या तुमने ताजमहल देखा, तो सामने वाला जवाब हमें दे सकता है हाँ या ना में, यानी यस या नो में जवाब दे सकता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि तुमने ताजमहल कब देखा, तब सामने वाला जवाब यस या नो में नहीं दे सकता, तब वो तुम्हें जानकारी देगा, तब वो आपको बताएगा कि हाँ मैंने इतनी तारीख को ताजमहल देखा, इस दिन देखा, तो यानी जानकारी देगा। तो इस आधार पे क्वेश्चन हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो क्या करके, और दूसरा क्या तरीका होता है कि क्वेश्चन वर्ड को बीच में लाके। तो इस तरीके से 2 तरीके से पूछ सकते हैं। मेरी बात समझेगी कि क्वेश्चन पूछने के तरीके 2 प्रकार के। जैसे अगला एग्जाम्पल बता दो, जैसे क्या तुम पत्र लिखते हो, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम पत्र लिखते हो, तो अगर आप लिखते होगे तो आप कहोगे यस, नहीं लिखते तो नो, यानी आप यस नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि तुम पत्र क्यों लिखते हो, तब बताइए यस नो में आप जवाब दे पाएंगे, तब नहीं दे पाएंगे। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के, दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप पत्र लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब एक ये पूछा गया कि तुम पत्र कब लिखते हो, तब भी क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन एक में हम जवाब दे सकते हैं यस या नो में, लेकिन एक में हम नहीं दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव हमारे होते हैं इस आधार पे 2 प्रकार के, उनके नाम क्या है समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के, एक होता है यस या नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा होता है हमारा WH टाइप। तो 2 प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप, WH टाइप। अब यस नो टाइप क्या है, WH टाइप क्या है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। यस नो टाइप जैसा कि मैंने अभी बताया था, यस नो टाइप वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं क्या कहलाते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिड यू सी द ताजमहल, किसी ने ये पूछा डिड यू सी द ताजमहल, क्या हिंदी निकलेगी कि क्या आपने ताजमहल देखा, तब आप क्या जवाब देंगे, अगर देखा है तो आप बोलोगे यस, और नहीं देखा तो क्या बोलेंगे नो। तो देखिए आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल डू यू राइट ए पोएम,
तुम एक कविता लिखते हो? डू यू राइट ए पोयम? तो क्या तुम एक कविता लिखते हो? तो आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो सामने वाला अगर लिखता होगा तो वो कहेगा यस, नहीं लिखेगा तो क्या बोलेगा? नो। यानी यस नो में इसका भी जवाब दिया जा सकता है। तो यानी यस नो टाइप वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछने पर हम जवाब किसमें दे सकते हैं? यस या नो में दे सकते हैं। अब WH टाइप बताते हैं। WH टाइप क्या होते हैं? वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछने पर यस या नो में जवाब ना दे पाए, बल्कि क्या करें, कोई हम जानकारी दें, तो वो हमारे कहलाते हैं WH टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू यू राइट ए लेटर? यानी तुम पत्र कब लिखते हो? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम पत्र कब लिखते हो, तब बताइए, तब क्या आप बोलोगे यस या नो? तब आप यस नो में जवाब नहीं दे पाएंगे, तब आप उसे टाइम बताएंगे, हाँ इतने समय पत्र लिखता हूँ, यानी कोई जानकारी देंगे। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कहा कि व्हेन डिड यू सी द ताजमहल? तुमने ताजमहल कब देखा? बताइए। तो अब तो आप नहीं बोल पाओगे यस या नो, आप जानकारी दोगे, हाँ मैंने इतनी तारीख को देखा, इस दिन देखा, इस वर्ष देखा। तो इस तरीके से जानकारी उसमें हम देते हैं। तो यानी इस तरीके ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हम यस या नो में ना दे पाए, बल्कि क्या करें, कोई जानकारी दें, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं? WH टाइप कहलाते हैं। ठीक है। अब ये कैसे शुरू होते हैं और ये कैसे शुरू होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यस नो टाइप होते हैं जो इंग्लिश में किससे शुरू होते हैं? किसी हेल्पिंग वर्ब से। यस नो टाइप कौन से होते हैं? ये इंग्लिश में शुरू होते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डू है, डज है, डिड है, हैज है, हैव है। ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं? यस नो टाइप कहलाते हैं। इनका जवाब यस नो में हम दे सकते हैं। और WH टाइप क्या होते हैं? ये किससे शुरू होते हैं? किसी क्वेश्चन वर्ड से। अब क्वेश्चन वर्ड से हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, हु है। तो यानी ये सब जो है शुरू होते हैं किससे? किसी क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है। इंग्लिश में ये शुरू होते हैं किसी क्वेश्चन वर्ड से, और इनका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते। अब यहाँ पे मैं इसका फार्मूले दोनों को बताऊंगा, क्या फार्मूला है, जनरल फार्मूला, और उसके बाद विद एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताऊंगा। तो देखिए यस नो टाइप का फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या लाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया कि ये किससे शुरू होते हैं? किसी हेल्पिंग वर्ब से, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद मेन वर्ब आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और फिर बचा जो भी सेंटेंस है उसके बाद लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो सेंटेंस में बचा वो लिख देंगे, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये इनका जनरल फार्मूला होता है इसका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा देखिए, एग्जाम्पल है डू यू राइट अ लेटर। ये एग्जाम्पल देखिए, कौन का टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू लगा है, ठीक है, सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो कौन का टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू राइट ए लेटर, लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो डू यू राइट ए लेटर यानी क्या आप एक पत्र लिखते हैं? तो डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर। तो देखिए यहाँ पे इसमें जब हम आंसर देंगे, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम एक पत्र लिखते हो, या क्या आप एक पत्र लिखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, तो आप अगर लिखते हैं तो आप जवाब क्या देंगे? यस। नहीं लिखते तो क्या बोल देंगे? नो। तो यानी इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, या तो यस बोलेंगे या नो। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, जवाब आप दे सकते हैं यस या नो में, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम? यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए फार्मूला हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी, डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। फिर कोई आएगी मेन वर्ब, तो देखो यहाँ मेन वर्ब है राइट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या? लेटर। तो ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है? यस नो टाइप। तो यस नो टाइप क्या होते हैं?
कि वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तथा जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक एग्जांपल और मैं यहाँ बता रहा हूँ। सेंटेंस है डिड ही प्ले मैच, ये सेंटेंस है। डिड ही प्ले मैच यानी क्या उसने मैच खेला। अब की हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, डिड लगी। तो जब डिड लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जवाब भी हम यस या नो में दे सकते हैं कि क्या उसने मैच खेला। अगर खेला तो क्या बोलेगा यस, और नहीं खेला तो क्या बोला जाएगा नो। तो यानी यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं। देखिए फार्मूला हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी डिड, फिर फार्मूला क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या ही, उसके बाद क्या फार्मूला मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारी क्या प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा था यस नो टाइप। अब देखिए डब्ल्यू एस टाइप। अभी मैंने आपको बताया यस नो टाइप के बारे में। अब डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप क्या होते हैं कि जिनका जवाब हम यस या नो में ना दे पाए बल्कि कोई जानकारी दे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एस टाइप कहलाते हैं। और ये शुरू कैसे होते हैं, किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से ये शुरू होंगे, इनका जवाब हम यस नो में नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे डब्ल्यू एस टाइप कहलाते हैं। इनका देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है। इनका फार्मूला याद करना बहुत ही सरल है, अगर आपको यस नो टाइप का फार्मूला पता हो। इसीलिए मैंने देखिए अभी यहाँ पे इरेज नहीं किया यस नो टाइप का, ये यस नो टाइप का फार्मूला लिखा था। अब डब्ल्यू एस टाइप का आपको फार्मूला बनाना हो तो क्या करते हैं, पूरा यस नो टाइप का ही फार्मूला लिखते हैं। ये तो फार्मूला रहेगा, बस केवल क्या करते हैं, शुरुआत में हम क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये तो पूरा फार्मूला लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या था, क्वेश्चन मार्क। ये तो फार्मूला भी आपने लिखा था। देखिए जो फार्मूला यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा। बस डब्ल्यू एस टाइप में हम क्या और करेंगे, यस नो टाइप लिख के आगे क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू या मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्यू डब्ल्यू का मतलब पहले समझिए, क्यू मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू मतलब वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड और लगा देंगे, बस हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा डब्ल्यू एस टाइप का फार्मूला होता है। तो देखिए यस नो टाइप का जो लिखा बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ तक लिखा, तो आगे केवल क्या अंतर है, आगे जोड़ दिया गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, बाकी सेम फार्मूला है। तो डब्ल्यू एस टाइप का याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको अगर यस नो टाइप का बनाना आता है डब्ल्यू एस टाइप का आसानी से बना लेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है व्हेन डू यू राइट अ लेटर, व्हेन डू यू राइट अ लेटर, कौन सा टेंस है, देखिए डू लगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो हमारा ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका कौन सा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है, डब्ल्यू एस टाइप। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, व्हेन डू यू राइट अ लेटर मतलब तुम पत्र कब लिखते हो, तुम पत्र कब लिखते हो। अब जरा बताइए, अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि तुम पत्र कब लिखते हो, तब क्या आप ये कहोगे यस या नो, आप जवाब यस नो में इसका नहीं दे सकते। कोई पूछे तुम कब खाते हो, तो क्या बोलोगे यस या नो, तो उससे तो बात क्लियर हुई नहीं आपकी, यस या नो आपने बोल दिया, कोई इसका जवाब नहीं हुआ। तो यानी आप पूरी जानकारी देंगे कि हाँ इतने बजे मैं पत्र लिखता हूँ, यानी वो टाइम बताएंगे, इतने बजे मैं खाता हूँ, इतने बजे मैं सोता हूँ, तो आप जानकारी पूरी देंगे। तो यहाँ पर जो है जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते बल्कि जानकारी देंगे, तो इसीलिए हमारे होगा डब्ल्यू एस टाइप। और ये किससे शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से। देखिए व्हेन हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, व्हेन माने क्या होता है कब, तो व्हेन डू यू राइट लेटर यानी तुम पत्र कब लिखते हो। फार्मूला देखिए मैच करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा लगा व्हेन, फिर फार्मूले में क्या हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है डू, उसके बाद फार्मूले में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है यू, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारी क्या राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन डू यू राइट ए लेटर, यहाँ पे जवाब हम इसमें नहीं दे सकते, जानकारी देंगे, तो ये हमारा कौन सा है, डब्ल्यू एस टाइप। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, डिड ही
डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस, डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कौन का टेंस है, डिड लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो डिड लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हमारा कौन का टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में सॉरी ये एग्जाम्पल जो है यस नो टाइप का भी लिखा है। अभी देखिए, अभी इसकी हिंदी क्या है, डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी क्या उसने ये प्रश्न हल किया। इसे मुझे क्वेश्चन वर्ड वाला बनाना है, अभी तो यस नो टाइप वाला। यहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं कि क्या उसने क्वेश्चन हल किया, अगर किया है तो यस और नहीं किया तो नो। तो अभी यस नो टाइप का है। बस मैंने क्या था कि WH टाइप को बनाने के लिए क्या करते हैं, आगे जो क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं। तो इतना तो हमारा बने हुआ है, आगे कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा वाई लगा दिया, मैंने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया वाई। अब देखिए, वाई डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, जब हम इस वाई को छुपा ले रहे हैं तब तो हिंदी ये निकल रही है कि क्या उसने प्रश्न हल किया। यानी अभी आप जवाब दे सकते हैं यस या नो में, हाँ किया और नहीं किया तो नो। लेकिन अगर हम वाई भी लगा दें, अब हिंदी क्या निकल रही कि उसने यह प्रश्न क्यों हल किया। अब बताइए, अब आप यस नो में जवाब दे सकते हैं, अब नहीं दे सकते हैं भाई। अब हिंदी हमारी निकलेगी कि उसने ये प्रश्न क्यों हल किया, तो अब यस नो में आप जवाब नहीं दे सकते। तो अब ये कौन सा बन गया, WH टाइप बन गया। तो देखिए फार्मूला क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, सब्जेक्ट हमारा ही, मेन वर्ब हमारी क्या सॉल्व, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिस क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये होते हैं हमारे WH टाइप। तो WH टाइप होते हैं जिनका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, बल्कि कोई जानकारी देते हैं। ये शुरू किससे होते हैं, किसी क्वेश्चन वर्ड से, जैसे देखिए व्हेन से शुरू, ये वाई से शुरू, तो क्वेश्चन वर्ड से ये शुरू होते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव आपको मैं डिस्कस कर चुका। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पेपर देख लेते हैं। तो मैंने बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि इसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आपको मैंने अभी इंट्रोगेटिव के फार्मूले बताए थे, यस नो टाइप, WH टाइप, मैंने अभी इरेज भी नहीं की, देखिए ये लिखे हुए हैं, ये इंट्रोगेटिव के फार्मूले हैं। अब आपको इसे क्या करना है, नेगेटिव और बनाना है। जैसा कि टॉपिक हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ लिखा है। तो देखिए आप इंट्रोगेटिव वाले फार्मूले में एक यस नो टाइप बनेगा, एक WH टाइप। तो इन फार्मूले में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद केवल क्या कर देंगे, नॉट बढ़ा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट बढ़ा देंगे, हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी फार्मूला हमारा बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो केवल आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के आगे नॉट और बढ़ा लेना है, तो आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ WH टाइप का फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो इसमें भी बस सब्जेक्ट के आगे क्या करेंगे, हम नॉट और बढ़ा लेंगे, बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हमारे दो प्रकार के बनते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। फार्मूले हमारे वही जो इंट्रोगेटिव वाले वही रहेंगे, बस सब्जेक्ट के आगे आपको नॉट बढ़ा लेना है। देखिए दोनों जगह मैंने केवल नॉट बढ़ा दिया, बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यस नो टाइप का। डू आई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए डू आई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी क्या मैं ये समस्या हल नहीं करता हूं। डू आई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो देखिए क्या भी लगा नहीं भी लगा, क्या मैं ये समस्या हल नहीं करता हूं, तो यस या नो में जवाब दे सकते हैं। या अगर मैं ऐसे कह दूं कि क्या तुम ये समस्या हल नहीं कर सकते हो, तभी जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे जवाब यस या नो में हम दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, देखिए प्रश्न भी पूछा गया, नॉट भी लगा, देखिए यहाँ पे नॉट लग गया, तो ये हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फार्मूला देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डू, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या आई, उसके बाद मैंने क्या होता है कि नॉट बढ़ा लेंगे, तो क्या लगा यहाँ पे नॉट, फिर वही मेन वर्ब सॉल्व, ऑब्जेक्ट क्या दिस प्रॉब्लम। तो हिंदी क्या निकलेगी, क्या मैं ये समस्या हल नहीं करता हूँ, तो इसका जवाब देखिए बोल सकते हैं यस या नो में। अगर करता हूँ तो यस, नहीं करता तो नो, तो यस नो में जवाब दे सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इस तरीके से WH टाइप का एग्जाम्पल, एक WH टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं।
व्हेन डज ही नॉट, व्हेन डज ही नॉट कंप्लीट दिस वर्क। ये देखिए, व्हेन डज ही नॉट कंप्लीट दिस वर्क, यानी वह ये कार्य कब नहीं पूरा करता। व्हेन डज ही नॉट कंप्लीट दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे आप जवाब यस नो में नहीं दे सकते। भाई ये पूछा गया कि कब भाई ये कार्य पूरा नहीं करता है, या भाई ये कार्य कब नहीं पूरा करता है, तो आप जो है जानकारी देंगे, यस नो में नहीं जवाब दे सकते। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड लगा, हेल्पिंग वर्ड लगी और क्या लग गया, नॉट लग गया। जब नॉट लग गया तो हमारा कौन सा डब्ल्यूएस टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए क्वेश्चन वर्ड भी आया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड उसके बाद आई, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर क्या बढ़ गया, नॉट। तो देखिए ये तो फार्मूला लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन, हेल्पिंग वर्ड डज, उसके बाद सब्जेक्ट कौन ही, उसके बाद नॉट, देखिए लगा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या हमारी कंप्लीट, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या दिस वर्ब। तो इस तरीके से ये हमारा किसका एग्जांपल है, डब्ल्यूएस टाइप का है, और कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो एक बार समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए, साथ में नॉट भी लगा हो, ठीक है। और फार्मूला बनाने का तरीका इनका क्या है कि फार्मूला बनाने का तरीका वही है कि जो इंट्रोगेटिव के फार्मूले हैं यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप, उन्हीं फार्मूलों में भी केवल क्या करेंगे, सब्जेक्ट के आगे नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट और लिख देंगे, बाकी पूरा वैसे ही फार्मूला रहता है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट और बढ़ा दिया गया यहाँ भी और यहाँ भी, बस फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो आज मैंने आपको डिस्कस किया, जैसा कि हमारा टॉपिक था असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिए दो प्रकार के, एक तो अफर्मेटिव एक नेगेटिव। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप एक डब्ल्यूएस टाइप। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये भी दो ही प्रकार के, यस नो टाइप डब्ल्यूएस टाइप। केवल फर्क क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट और बढ़ा देते हैं और बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनके जो मैंने यहाँ पे जनरल फार्मूले सब आपको बताए थे, ये जनरल फार्मूले आप अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लें, लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। रटे ना, आपको रटना नहीं, केवल अंतर ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें नॉट लगाना है, कब नहीं लगाना, कहाँ क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो आप इनके जनरल फार्मूले, कोई ये नए फार्मूले नहीं है, आपने टेंस खूब पढ़े हैं तो टेंस में सब फार्मूले आते रहते हैं। ये मैंने यहाँ पे जनरल लिखा है टेंस के हिसाब से, यहाँ पे मेन वर्ब बदलती जाएगी, बाकी यही फार्मूला काम आता रहता है, केवल मेन वर्ब का अंतर होता चला जाएगा जैसा टेंस होगा। तो आपको ये सब फार्मूले जो है एक बार अपने आप प्रैक्टिस करने हैं और अपने मन से आप कोई 5 सेंटेंस सोचें, जैसा असर्टिव में 5 सेंटेंस, ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव में कोई 5 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में 5 सेंटेंस, किसी भी टेंस के ले लें एग्जाम्पल, और उन्हें जो है एग्जाम्पल के तौर पे अपनी कॉपी पे लिखे उनकी प्रैक्टिस करें। बाकी अब जो हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, तो अभी ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया, मैंने आपको जनरल जानकारी दी असर्टिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। ट्रांसफॉर्मेशन में आता है सेंटेंस को चेंज करना। यह सेंटेंस अगर आपका असर्टिव में दिया है उसे इंट्रोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या रूल होते हैं, इंट्रोगेटिव में दिया है असर्टिव में तब क्या रूल होता है। तो जो रूल होते हैं वो आपको मैं पार्ट 15 में, अब जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको रूल बताऊंगा। तो उससे पहले आपका वर्क होमवर्क यही है कि आप सब सेंटेंस के जो फार्मूले हैं, जो भी मैंने सेंटेंस बताया उनके जनरल फार्मूले आपको तैयार करने हैं और 5-5 एग्जाम्पल लेके टेंस के कोई भी 5 एग्जाम्पल सबके आपको कॉपी पे नोट करने हैं। और अगली वीडियो 15 पार्ट में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।